आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए गर्म ऊनी मोजे जो कि हमारे बचे हुए कपड़े के टुकड़ों से बड़े आसानी से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जिनके नाप के हमें मोजे बनाने हैं उनके पैर के निशान न्यूज़पेपर के ऊपर ड्रॉ करने हैं। तो वीडियो में दिखाए गए अनुसार बस सिंपली हमें पैर के साइड से एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और बस हमारे पैर के निशान यहाँ पर बन गए। किसी एक पैर का निशान बनाना है, दोनों पैर का निशान बनाने की जरूरत नहीं। अब जो निशान बना है बराबर से उसी निशान के ऊपर से कटिंग करना है, कोई मार्जिन वगैरह छोड़ने की जरूरत नहीं। अब इसे हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इसे मैंने डबल में रखा है। अब बस मैं जैसा है वैसा कटिंग करूंगी, बिल्कुल जैसा हमारा पेपर कटिंग है वैसा ही कटिंग किया है। अब देखो ये हमारे दो निकल के आए हैं इस तरीके से। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको साइड में रखेंगे और जो पेपर का पैटर्न है उसे लेंगे, ऊपर से 1 इंच पर एक निशान बनाएंगे और उस 1 इंच के निशान पर नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम लेंगे कपड़ा और कपड़े के ऊपर इसको रखेंगे। तो ये डबल में कपड़ा है और इस तरह से रखने के बाद नीचे की तरफ से दोनों साइड में पौने दो इंच का एक्स्ट्रा का मार्जिन लेना है। तो जैसे हमने कटिंग करते समय मार्जिन नहीं लिया था, लेकिन अब हमें मार्जिन ऐड करना है। तो दोनों साइड में पौने दो इंच का मार्जिन लिया है, मतलब 1.5 इंच से ज्यादा। अब ऊपर की तरफ इस तरह से निशान बनाना है और ये नीचे के पॉइंट उसको जोड़ देने हैं। बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए अनुसार हमें करना है। दोनों साइड में बस मार्जिन लेना है। अब इसको मैं निकाल दूंगी और जैसा मार्किंग किया है वैसा कटिंग कर दूंगी। तो ये हमारे दो बन गए हैं। अब ये जो हमने पैटर्न्स कट किए हैं इनको हम रखेंगे किसी भी मोटे कपड़े के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर ये पुराना पैंट लिया है। आपके पास अगर जीन्स का कपड़ा है या फिर कोई नैपकिन है तो आप वो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर पैंट के ऊपर दोनों पैटर्न को रख दूंगी और इसको कट कर दूंगी। साइड से एक्स्ट्रा का कपड़ा रखते हुए कटिंग करना है। अब देखो पहले हम ये वाला पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने और एक कपड़ा लिया है और उसके ऊपर ये पैंट का पीस रख दिया और फिर उसके ऊपर जो हमने दो पैर के कट किए थे पैटर्न उसमें से एक को रख दिया। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी और एक कपड़ा रख दिया। ये सीधी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए कपड़े की, बीच में पैंट का कपड़ा और ऊपर ये पैटर्न। अब इसको मैं पिंस लगा कर लूंगी क्योंकि हमें इसको साइड से सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से होगा। अब बस गोलाई में हमें यहाँ पर सिलाई लगा कर लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। सिंपली मैंने साइड से किनारे से सिलाई लगाई है ताकि ये तीनों पैटर्न एक दूसरे के ऊपर अच्छे से अटैच हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो सिंपली मैं इसको साइड से कट कर दूंगी। जैसा ऊपर का हमारा पैटर्न है, मतलब जो बेस है उसी के अनुसार मैंने कट किया है। सेम तरीके से ये वाला पैटर्न भी मैं कट करके लूंगी। तो दोनों बेस हमारे बिल्कुल रेडी, कुछ इस तरीके से। अब दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी और लूंगी हमारा ये वाला ऊपर वाला पैटर्न जो हमने कटिंग करके रखा था। अब यहाँ पर सिर्फ ये दो दो ही पीस रहेंगे, नीचे का पैंट का पीस और ऊपर का कपड़े का पीस। यहाँ पर मैंने पीस लगा दिए और इसे भी मैं चारों ओर से सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने चारों ओर से सिलाई लगा कर ले ली है, बिल्कुल किनारे से लगाई है ताकि ये दोनों एक दूसरे को अटैच हो जाए। और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर दिया। सेम तरीके से ये वाला भी कट करूंगी। तो दोनों पीस अच्छे से रेडी है। अब मैं इसको उल्टी साइड में रखूंगी और इसको पाइपिंग करने के लिए मैंने ये ब्लैक कलर की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। अब इसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी, सेम तरीके से यहाँ पर भी। तो चलिए मैं आपको मशीन के ऊपर दिखाती हूँ। पट्टी को डबल फोल्ड करके लेना है और यहाँ पर रखना है और बस हमें 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है, मतलब एक दाब की सिलाई। सिलाई लग चुकी, पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड में लेंगे, पूरी तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और हो गई हमारी पाइपिंग तैयार। सेम तरीके से मैं दूसरे में भी पाइपिंग कर दूंगी। दोनों पैटर्न में हमारी पाइपिंग हो चुकी है। अब हम इसको उल्टी साइड में रखेंगे। रखने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर ही लेफ्ट साइड जानी चाहिए और राइट साइड के ऊपर राइट साइड।
अब इसको अच्छे से रखने के बाद एक पैटर्न में मैं आपको बताऊंगी, एक को साइड में रखूंगी। तो देखिए ये ऊपर वाला जो शेप है, बस उस शेप को अच्छे से मिला के रखिएगा और ऊपर की साइड से पिंस लगाना शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की तरफ पिन लगाई और फिर इस और हम पिन लगा कर ले। अब पिन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ हमें और एक पट्टी ज्वाइन करनी है, तो बस उसका नाप निकालना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से पिंस को लगा कर लेंगे। पिंस मैंने लगा कर ले लिए हैं और ये काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी इसमें काम बाकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा आधा इंच ऊपर इस तरह से मार्क करेंगे, लगभग आधा से पौना इंच। अब उसी निशान से हम नीचे की गोलाई नापेंगे। ठीक, तो देखिए इस निशान से मैं यहाँ पर शुरू करूंगी और यहाँ से हमें सिर्फ नीचे की गोलाई नापनी है, कुछ इस तरीके से इस निशान तक, जहां तक निशान बनाया है उसी निशान तक नापना है। तो मेरा आ रहा है 11.5 इंच। तो हम 11.5 इंच की दो पट्टियां लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पट्टियां ले ली है कपड़े की और ये देखिए इसकी लंबाई रखी है 11.5 इंच, क्योंकि हमारी नीचे की गोलाई आई थी 11.5 इंच, उतनी ही लेनी। और इसकी चौड़ाई सभी साइज के लिए आप 5 इंच रख दीजिएगा। अब उसमें से एक पट्टी को मैंने निकाला और लंबाई में फोल्ड किया और फिर चौड़ाई में फोल्ड किया। अब हम फोल्ड वाली साइड अपनी ओर रखेंगे और ऊपर की तरफ आधा इंच का एक मार्क करेंगे और उस आधा इंच को इस तरह से तिरछे में जोड़ देंगे। अब जो तिरछा निशान बनाया है उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। तो देखिए खुली वाली साइड से हमें निशान लगाना है और उसी साइड से कटिंग करना है। अब मैं इसको खोल दूंगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब दूसरी पट्टी को भी सेम शेप में हमें कट करना है। तो दोनों पट्टियां हमारी कटिंग हो चुकी हैं। अब इन पट्टियों को हम इस तरह से मोड़ लेंगे। दोनों पट्टियों को हमें मोड़ना है, बिल्कुल सीधी साइड में ही मोड़ना है और यहां से यहां सिलाई लगानी है और यहां से यहां। तो ये सिलाई हम लगभग आधा इंच की दूरी पर लगाएंगे। तो देखिए ये जो इलास्टिक है ये आधा इंच चौड़ा है, तो उसी हिसाब से हम आधा इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे। आधा इंच से थोड़ा एक पॉइंट ज्यादा रखोगे तो भी चलेगा। अगर आपका इलास्टिक 1/4 इंच चौड़ा है यानी पाव इंच चौड़ा है तो उसी हिसाब से आप सिलाई लगाइएगा। अब देखिए पट्टियां हमारी 11.5 इंच लंबी है, तो इलास्टिक जो हमें लेना है वो 3 इंच कम लेना है। तो मेरा हो गया 8.5 इंच। तो मेरे दोनों इलास्टिक की लंबाई 8.5 इंच रखी है और इस इलास्टिक की चौड़ाई आधा इंच है। अब सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको इसमें डाल दूंगी जो हमने सिलाई लगाई थी। तो ये इसमें डल गया है और सेफ्टी पिन को मैं निकाल दूंगी और सेम तरीके से दूसरा इलास्टिक भी डाल दूंगी। तो दोनों इलास्टिक मैंने डाल दिए हैं अंदर और ये दो पट्टियां हमारी रेडी है। अब हम लेंगे हमारा नीचे का बेस जो हमने साइड में रख दिया था। तो देखिए इसको हमने पिंस लगा कर लिए थे, तो अब पिंस को हमें निकाल देना है क्योंकि हमने ये सिर्फ नाप लेने के लिए लगाए थे। नीचे के बेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और ऊपर वाले पैटर्न इस तरह से रख देंगे। अब यही निशान इस और भी बनाने हैं, सेम बनाने हैं। अब इसी निशान के ऊपर हमें ये पट्टियां जोड़नी है। तो देखिए इस तरह से हम लेंगे, इलास्टिक को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ ना चला जाए और इसी निशान के ऊपर हमें इसको जोड़ना है। तो मैं इसको अच्छे से इस तरह से रख दूंगी, निशान के ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल निशान के ऊपर रखना है और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। सेम तरीके से इस साइड में भी हमें दूसरा हिस्सा जोड़ना है, ये वाला इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब सेम तरीके से इसको भी मैंने पिंस लगा कर ले लिए हैं और देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। तो सिलाई हमें यहाँ और यहाँ लगानी है, सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो चलिए मशीन के ऊपर। तो देखिए इस किनारे से और इस किनारे से दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पक्के में बैठ जाए। तो नीचे के किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ और सिलाई लगाते टाइम जो जिस कलर की पाइपिंग है उसी कलर का धागा यूज कीजिएगा, जैसे कि मैंने ब्लैक कलर का धागा यूज किया है। नीचे के किनारे से सिलाई लगाने के बाद ऊपर के किनारे से मैं सिलाई लगाऊंगी। अब सेम तरीके से इस साइड में भी पहले नीचे के किनारे से और फिर ऊपर की साइड से सिलाई लगाते टाइम नीचे की तरफ जो हमने पीस लगाए थे उसे निकालना मत भूलिएगा।
सिलाई हमारी लग चुकी है। सेम तरीके से दूसरे पैटर्न में भी मैंने सिलाई लगाकर ले ली है और दोनों पैटर्न हमारे बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर ये दोनों ऊपर के पैटर्न है और साथ ही में मैंने लिए हैं नीचे के बेस। तो राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखनी है और लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट साइड रखनी है। तो जो हमारे पैर का शेप है उसके अनुसार हमें इसको मैच करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया और इसको इसके ऊपर रख दिया। तो राइट और लेफ्ट का ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको पिंस लगाऊंगी। तो ऊपर की शेप की तरफ से हमें पिंस लगाना शुरू करना है। अगर आप पिंस नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट सिलाई लगाना चाहते हो, तो आप ऊपर की तरफ से सिलाई को शुरू कीजिएगा। अब जो इलास्टिक की पट्टी है उस पट्टी को नीचे की तरफ कहीं पर भी प्लीट नहीं लेनी है, बिल्कुल प्लेन पिंस लगा रही हूँ मैं। अब मैं नीचे की तरफ आ गई हूँ। अब मैं फिर से यहाँ से शुरू करूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर हम नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो इस साइड से भी मैं ऊपर से पिंस लगाना शुरू करूंगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये इलास्टिक वाली पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम एक आध प्लीट नीचे की तरफ ले लेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ हमें कोई प्लीट्स नहीं लेनी है। तो देखिए पट्टी भी मैं प्लेन लगा रही हूँ। अब मैं देखूंगी कि अगर ये एक्स्ट्रा हो रही है तो मैं छोटी सी प्लीट लूंगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हिस्सा इसका एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैं यहाँ पर छोटी सी प्लीट लूंगी इस तरीके से। यहाँ पर मैंने दबा दिया इसको इस तरह से और पिन लगा दी। बाकी कहीं पर भी हमें कोई प्लीट्स नहीं लेनी है। ये हमने इसलिए ली है क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो गया था। अब सेम तरीके से इसको भी मैं तैयार करूंगी। तो देखो दोनों साइड में मैंने पिंस लगा कर ले लिए हैं। अब बस इसकी पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो एक 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम सिलेंगे। तो ऊपर की साइड से हम शुरू करेंगे। अब हम पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पिंस की मदद से इसको सेट कर दिया है। अब सिलाई मार्जिन जो है वो 1/4 इंच से ज्यादा मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लीट है तो प्लीट्स हमें लेनी ही है क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो रहा था इसीलिए। अगर आपका बिल्कुल बराबर से बैठ रहा है तो आपको कोई भी प्लीट लेने की जरूरत नहीं है। तो बस मेरी एक प्लीट आई है वो भी नीचे की तरफ, बाकी हमें प्लेन ही लगाना है। तो पूरे गोलाई में सिलाई लगा दी है और बिल्कुल यहाँ पर डबल सिलाई लगा दीजिएगा। अब देखिए सिर्फ 1/4 इंच यानी 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है, ज्यादा नहीं रखना, और डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने इसको सीधी साइड में ले लिया है और देखते देखते हमारे ये गर्म ऊनी मोजे केवल 10 से 12 मिनट में बन गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। कोई डाउट्स है तो जरूर पूछो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर भी जरूर करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।